प्रभु का धन्यवाद हो, हम फिर से परमेश्वर के चरणों में आ सके और प्रभु की आराधना कर सके। और आज फिर से प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम पिछले दिनों में उद्धार के विषय में सीख रहे थे और पिछले 3 अध्ययनों में हमने देखा कि उद्धार के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। कौन कौन से हैं? धर्मी ठहराना, पवित्र किया जाना और महिमित किया जाना। ठीक है, तो हम पाप के दंड से छुड़ा लिए गए हैं, है ना। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, इसका मतलब अब हमारे ऊपर पाप का कोई दंड नहीं है। पाप के दंड से हमेशा के लिए छुड़ा लिए गए। ये भूतकाल है। वर्तमान में क्या हो रहा है? परमेश्वर हमें पाप के दंड से क्या कर रहे हैं? हमें पाप के सामर्थ्य से क्या दे रहे हैं? हमें विजय दे रहे हैं। पाप के ऊपर विजय दे रहे हैं। रोज पाप के साथ लड़ाई है। ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? जीवन भर, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक ये पाप के साथ की लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन इस पाप की लड़ाई में बड़ी खुशखबरी क्या है कि परमेश्वर हमें इस पाप के ऊपर भी क्या दे रहे हैं? विजय दे रहे हैं, उससे भी छुड़ा रहे हैं। और तीसरी बात, एक दिन प्रभु हमें पाप की उपस्थिति से ही पूरी रीति से छुड़ा लेंगे। एक दिन पाप की उपस्थिति भी नहीं रहेगी, नामो निशान नहीं रहेगा। हम पूरी रीति से महिमित कर दिए जाएंगे। इस बात को हमने देखा। आज उद्धार के विषय में एक और शब्द देखेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ और सच्चाइयों को भी देखने की कोशिश करेंगे। आज जिस शब्द को हम देखने वाले हैं वो है एडॉप्शन। अंग्रेजी में कहते हैं एडॉप्शन, हिंदी में कहते हैं लेपालकपन। लेपालकपन या अंग्रेजी में कहते हैं एडॉप्शन। लिख लिया आपने? यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पहले अध्याय के 12वें पद में क्या पढ़ते हैं? बिना देखे बता सकते हैं कोई? 1:12। वेरी गुड। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम सब जितने भी यहां पर हैं, किसी न किसी परिवार में संतान होकर पैदा हुए, है ना। परमेश्वर के परिवार में कैसे हम सदस्य बनते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब नया जन्म हम पाते हैं। परमेश्वर के परिवार का सदस्य होने के लिए परमेश्वर के परिवार में पैदा होना जरूरी है। इसी के विषय में 3रे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस नाम के व्यक्ति से बात करते समय कहते हैं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। बिना नए सिरे से जन्म लिए, नया जन्म लिए कोई स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपको? तो हम सब पैदा हुए। शेलोमी जो है साइलस भाई के परिवार में पैदा हुई। जिस क्षण परिवार में पैदा हुई उस दिन क्या हो गया? वो उस परिवार की सदस्य बन गई। ठीक है। तो जब पैदा हुई तो कैसी थी? छोटी सी थी ना। हम सब जो है एक समय पर छोटे छोटे शिशु थे। लेकिन एक समय के बाद क्या हो जाता है? हम वयस्क हो जाते हैं। वयस्क मतलब एडल्ट हो जाते हैं। और किसी भी कानून के तहत, हालांकि बच्चे जो हैं वो किसी भी पिता, मतलब अपने पिता की जो वसीयत है, जो विरासत है, जो संपत्ति है, उसके अधिकारी जन्म से होते हैं। लेकिन उनको उसका पूरा अधिकार जो है या फिर उसको एंजॉय करने के लिए एक वयस्क के उस उम्र में आना बहुत जरूरी होता है। तभी जो है वो उसके लीगल राइट्स को या कानूनी अधिकारों को पूरी रीति से एंजॉय कर सकते हैं। तो एडॉप्शन में या लेपालकपन में परमेश्वर क्या करते हैं? हमें एक वयस्क का दर्जा देते हैं। उसके परिवार में एक वयस्क मतलब एक पूर्ण रूप से कानूनी अधिकार रखने वाला, सारी संपत्ति के अधिकार रखने वाले एक बच्चे के रूप में, एक संतान के रूप में परमेश्वर
हमें दर्जा देते हैं। जब जन्म हुआ तो कैसे हैं? शिशु के रूप में ना, लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ हमें एक पूर्ण वयस्क का दर्जा भी देते हैं। वो उसी समय होता है, ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद या 12 साल के बाद होता है। जैसा कि उम्र में हमें नेचुरली कैसा होता है, एक उम्र होती है, उसके बाद जो है वो उसको वो जो है वो दर्जा मिलता है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो भले शिशु के रूप में जन्म लिया उसने, है ना, आत्मिक रूप से उसको बढ़ना है, परंतु एक पिता की संपत्ति का जो सारा अधिकार है, सारे जो राइट्स हैं, उन सारे बातों का वो अधिकारी या फिर उसको एंजॉय करने के लायक या उसका दर्जा उसे दे दिया जाता है। किस समय? जिस समय वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो ये है लेपालक होने का अर्थ। एक भाग जरा पढ़ लीजिए, रोमियो 8वां अध्याय और उसका 15वां पद। रोमियो 8 का 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भी भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता पुकारते हैं। हाँ, यहां पर क्या लिखा है? तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। मतलब क्या है इसका? मतलब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को दिया है ना। और ये जो पवित्र आत्मा है, ये जो आत्मा है, ये किसका आत्मा है? या फिर ये कौन सा दर्जा हमें देता है? दास का नहीं, परंतु लेपालक होने का। लेपालक मतलब एक पूर्ण वयस्क एक संतान का दर्जा हमें देता है, जिसके कारण हम परमेश्वर को क्या होकर पुकार सकते हैं? अब्बा हे पिता। अब्बा जो है एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? पिता। परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार किसको मिला है? जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और किसी को नहीं है। और कोई परमेश्वर को पिता कहकर नहीं बुला सकता है। पिता का अधिकार, पिता करके पुकारने का या संबोधित करने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। यहां पर जितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे हियाव के साथ या फिर हिम्मत के साथ परमेश्वर को क्या बुला सकते हैं? पिता करके बुला सकते हैं। ठीक है, और आगे पढ़िए, इफिसियों 1 अध्याय और उसका 5वां पद। इफिसियों 1 अध्याय 5वां पद। और अपनी इच्छा के हमें अपने से पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक होंगे। अब देखिए, यहां पर पौलुस बताता है कि ये कब हुआ। क्या लिखा है वहां पर? कैसे हुआ? पढ़ेंगे उसे। हाँ, अपने लिए पहले से, वो एक शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने पहले से ही इसको क्या कर दिया? ठहरा दिया। किस बात के लिए? लेपालक पुत्र होने के लिए, पुत्री होने के लिए। अच्छा, मुझे बताइए, आप में से अनेक लोगों ने अलग अलग समयों पर प्रभु को ग्रहण किया होगा ना। कुछ ने जो है 5 साल पहले, कुछ लोगों ने 10 साल पहले, या फिर किसी ने 1 साल पहले, कुछ लोगों ने शायद 20 साल पहले। अलग अलग समयों पर प्रभु को ग्रहण किया। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पहले से परमेश्वर ने ठहरा। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें लेपालक होकर या फिर अपने परिवार का एक पूर्ण वयस्क सदस्य होकर ग्रहण करने का निर्णय कब लिया? पहले से ही ले लिया। परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया। ठीक है, अब आगे पढ़िए, गलातियों 4 अध्याय और उसका 5वां पद। गलातियों 4 का 5। क्या लिखा है वहां पर? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक। उसके एक पद पहले भी पढ़ लीजिए। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हमें लेपालक होने का जो पद है, यह जो ये अधिकार है, ये कब मिला? परमेश्वर ने पहले से ठहराया, लेकिन हमें कब किस तरह से मिला?
प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा यह संभव हुआ है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? लेपालकपन वो कार्य है जिसमें परमेश्वर हमें एक शिशु के रूप में नहीं देखते हैं, परंतु एक पूर्ण वयस्क के रूप में, एक एडल्ट के रूप में, सारे लीगल राइट्स रखने वाले एक व्यक्ति के रूप में प्रभु हमें दर्जा देते हैं। और दूसरी बात हमने क्या देखी कि परमेश्वर ने इसे पहले से ही ठहराया। और तीसरी बात क्या देखी हमने अभी? क्या देखी कि किसके द्वारा हुआ? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा यह संभव हुआ है। 8वें रोमियो 8 के 15 को पढ़ लें। रोमियो 8 का 15। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो देखिए यहां पर एक और सच्चाई हमें समझ में आती है, वो यह है कि एक लेपालक पुत्र जो है परमेश्वर के घराने का या उसके परिवार का सदस्य बना दिया गया है। परमेश्वर के परिवार में का एक हिस्सा बना देना, यह भी इस कार्य में शामिल है। इसी के 23वें पद को पढ़ लें, 23। और केवल वही नहीं, पर हम की जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने अपने में कहते हैं, और लेपालक होने की अर्थात अपने देह को के छुटकारे की बाट जोड़ते हैं। अब देखिए एक और इसमें सच्चाई है, वो यह है कि परमेश्वर ने लेपालक होकर हमें चुन लिया, बना लिया है, तो हम परमेश्वर की सारी संपत्ति के अब अधिकारी हैं। मतलब परमेश्वर के सारी आत्मिक आशीषों के अधिकारी हैं। इसलिए हम इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में क्या पढ़ते हैं? उसने मसीह यीशु में हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। तो जितने प्रभु यीशु मसीह में हैं वे पूर्ण वयस्क होकर परमेश्वर की सारी आशीषों के भागीदार हैं। लेकिन लेपालकपन का एक फ्यूचर एस्पेक्ट है, या फिर उसका एक भविष्य में भी एक उसका आयाम है। वो क्या लिखा है वहां पर? हमारे लेपालक होने या अर्थात देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो पुत्रत्व का या फिर संतान होने का, पूर्ण वयस्क होने का जो उसका जो फुल रियलाइजेशन है, या फिर उसका संपूर्णता, उसकी जो संपूर्णता है, वो कब होगी? जब हमारी देह छुटकारा पाएगी। मतलब हमारी देह, ये जो आज जिस तरह की देह है, इस देह से छूटकर हम महिमा देह को प्राप्त करेंगे, उस समय पर ये होने वाला है। इस बात को हम समझ सकते हैं। इतना बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज हम इसके आगे बढ़ते हुए इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग तो खोल दिया है। परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। कैसे किया? आज हम आराधना में भी स्मरण कर रहे थे। कैसे किया? क्रूस पर अपने प्रिय पुत्र को बलिदान किया। जो पीछे बैठे हैं ना, वो भी जरा ध्यान दें, ऐसा ना हो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमारे उद्धार के मार्ग को क्या कर दिया? खोल दिया। अब मुझे बताइए, हमें उद्धार कैसे मिलता है? परमेश्वर ने कर दिया, हमें मिल जाता है क्या ऑटोमेटिकली? नहीं मिलता है। तो इसमें कुछ बातें हैं जिन्हें हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार आता है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि जब एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का बोध होता है, पर पवित्र आत्मा बोध लाता है, कन्विक्शन लाता है, उस समय पर यह कार्य आरंभ होता है। ठीक है, अब ध्यान से एक भाग को पढ़िए। इफिसियों 2 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को पढ़िए। इफिसियों 2 का 1 और 2। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के आज्ञा अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा का मानने वालों का कार्य है। ठीक है, अब मुझे बताइए, इस पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले एक व्यक्ति की अवस्था क्या थी? क्या क्या बताएंगे? सबसे पहला तो मरा हुआ है। शारीरिक रूप से मरा हुआ है क्या? नहीं, शारीरिक रूप से चल रहा है, चल फिर रहा है, लेकिन आत्मिक रूप से कैसा है? मरा हुआ है।
इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से अलग है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो हम सब रोते हैं, क्या बोलते हैं? कि वो चला गया, है ना, उसका शरीर भले वहां पर है लेकिन वो चला गया, ऐसा बोलते हैं ना। मृत्यु हमेशा अलगाव को बताती है, तो परमेश्वर से अलग है, इसलिए वो आत्मिक रूप से कैसा है? मरा हुआ है। ठीक है, दूसरी क्या बात लिखी है वहां पर? संसार की रीति पर चलते थे, संसार के तौर तरीके से चलते थे। फिर आगे आकाश के हाकिम के अनुसार चलते थे। आकाश का हाकिम कौन है? शैतान, शैतान के वश में थे। फिर आगे आज्ञा न मानने वाले थे। फिर आगे शरीर की अभिलाषाएं पूरी करते थे। हमारा शरीर हमसे जो करवाना चाहता था हम वो करते थे, और अपने मन से अपने मन की अभिलाषाएं पूरी करते थे। आगे लिखा है क्रोध की संतान थे। ये थी हमारी अवस्था। ठीक है, ऐसे लोगों के अंदर यदि उद्धार आना है, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर जीवन में उद्धार आना है तो क्या जरूरी है? पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करे, बिना उसके वो उद्धार नहीं पाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने प्रभु को ग्रहण किया है ना, लेकिन आपने शायद दूसरे लोगों के साथ भी सुसमाचार बांटा होगा। सभी ने प्रभु को ग्रहण किया क्या? जिनसे आपने प्रभु सुसमाचार बांटा, सबने प्रभु को ग्रहण कर लिया क्या? नहीं किया। ये किसका काम है मालूम है? कैसे होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा काम होता है। एक और भाग पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 2:14। पहला कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य मतलब, शारीरिक मतलब क्या मालूम है? मतलब जिसका उद्धार नहीं हुआ, वो सिर्फ शरीर से जिंदा है, वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता है। ठीक है, अब एक और भाग जल्दी से पढ़िए, रोमियो उसका 3 अध्याय, उसके 10 और 11, एक दो और पदों को पढ़ लेंगे। रोमियो 3 का 10 11 पढ़ लीजिए। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई सरदार नहीं, हाँ। कोई परमेश्वर का पूजने वाला। अब देखिए क्या लिखा है यहां पर, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। इस संसार में जितने मनुष्य हैं उनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं अच्छा हूं, मैं मेरे अंदर कुछ गुण है, मैं परमेश्वर को खोजने निकला था इसलिए परमेश्वर मुझे मिल गया, इसलिए ऐसा हुआ क्या? नहीं, कोई भी खोजने वाला नहीं है। तब फिर क्या है? कैसे हो सकता उद्धार? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में आ जाइए और उसके 9वें पद को पढ़िए। यूहन्ना 16 का 8 और 9 पढ़ लीजिए। वह आत्मा संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। देखिए यहां पर 3 बातें बताई गई हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जाऊंगा और फिर मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो वो लोगों को क्या करेगा? क्या करेगा? क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा बेटा? हाँ, 8वें पद को फिर से पढ़िए। वह अहंकार संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा, बोध लाएगा, मतलब कन्विक्शन लाएगा। जब एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का काम होता है तो पवित्र आत्मा उसे 3 विषयों के बारे में निरुत्तर करता है। निरुत्तर मतलब अब मेरे सामने कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया है, मैं कुछ परमेश्वर से कह नहीं सकता। क्या है? 3 बातें। क्या क्या है? पाप के विषय में निरुत्तर करता है। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर इस बात का बोध लाता है कि वो पापी है। आपने जब सुसमाचार सुना उस समय पर क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने आपके अंदर, मेरे अंदर क्या किया? इस बात का बोध दिया, इस बात को कायल किया कि मैं पापी हूं। हुआ क्या? हुआ कि नहीं हुआ? कि मैं पापी हूं, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। एक व्यक्ति के अंदर जब पाप का बोध पवित्र आत्मा लाता है, फिर वो ये नहीं कहता कि नहीं नहीं ठीक है, पाप तो किया लेकिन फिर भी ऐसा कोई बड़ा पाप भी नहीं किया है कि मुझे नरक में डाल दो। ऐसा बोलेगा क्या? नहीं।
जब एक व्यक्ति पाप के प्रति निरुत्तर हो जाता है, वो परमेश्वर के सामने कहता है मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं तो नरक के योग्य हूं प्रभु। आपको समझ में, आप सब साथ में हैं? पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर पाप का कन्विक्शन लाता है तो वो पाप के विषय में निरुत्तर हो जाता है। वो कोई सफाई नहीं देता है, वो अपने आप को सही नहीं ठहराता है, वो कहता है प्रभु मैं पापी हूं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में याद है आपको क्या हुआ? उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? सब कुछ उड़ा दिया। उसके बाद फिर जब उसका एहसास हुआ, उसको समझ में आया कि मैं कहां पड़ा हुआ हूं, तब तक हुआ था कैसा? काफी समय तक एंजॉय किया ना, सब कुछ उड़ा दिया। उसके बाद फिर अचानक से एक बत्ती जली, हृदय में कुछ हुआ। क्या हुआ? अरे मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं अपने पिता के घर से निकल आया, सारी संपत्ति उड़ा दी, मेरे पास खाने तक के लाले पड़ रहे, मैं सुअरों को चरा रहा हूं, वो जो फली खाते हैं वो भी खाने के लिए मुझे नहीं मिलता है, जबकि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो भी सबसे अच्छा भोजन जो है रखकर छोड़ भी देते हैं। ये जो बोध आया ना कि मैंने गलत किया है, ये कब आता है? जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर काम करता है, कार्य करता है। वो फिर अपने पाप को सही नहीं ठहराता, वो कहता है प्रभु मैंने पाप किया। इसलिए वो क्या करता है? वो आकर कहता है, वो कहता है, पहले तो कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने क्या किया है? पाप किया है। पवित्र आत्मा क्या करता है? पाप के विषय में निरुत्तर करता है। तो हर व्यक्ति का उद्धार तभी हो सकता है जब वह पवित्र आत्मा के द्वारा पाप के विषय में क्या हो जाता है? निरुत्तर हो जाता है, निरुत्तर हो जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा शब्द क्या है वहां पर? धार्मिकता के विषय में। अब देखिए, धार्मिकता के पहली तो बात है कि पवित्र आत्मा इस बात का बोध लाता है कि मैं पापी हूं, मैंने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है, मैं नरक के लायक हूं, मैं परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं हूं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा इस बात को उसका बोध देता है कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट कर रहा है और वो धार्मिकता वो मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दे सकता है। परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में वो निरुत्तर हो जाता है। इस बात को भी उसे समझ में आता है कि परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर धर्मी का मतलब क्या है? सही है। यदि वो मुझे नरक में भी डाल दे तो भी वो क्या होगा? धर्मी है, वो सही है। परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में वो परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाता है। वो इस बात को मान लेता है कि मैं अब परमेश्वर की दया के ऊपर हूं, पूरी रीति से निर्भर हूं। यदि परमेश्वर मुझे बचाए तो मैं बच सकता हूं, नहीं तो मेरे लिए बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में परमेश्वर उसे निरुत्तर कर देता है। तीसरी बात क्या लिखी है वहां पर? न्याय के विषय में। जब कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को टांग दिया गया, उसको बलिदान किया गया, तो आप जानते हैं क्या हो रहा था? न्याय हो रहा था। आप मानते हैं कि न्याय हो रहा था? कई लोग कहते हैं ना अन्याय हो रहा था, है ना? लगता है कि नहीं? गलत किया था कि यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, तो फिर उसके साथ जो हो रहा था वो न्याय हो रहा था कि अन्याय हो रहा था? अन्याय हो रहा था ना। लेकिन कलवरी की क्रूस पर परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ, ऐसा लिखा है। कैसे न्याय प्रकट हुआ? है ना? हमने इस बात को देखा था कि न्याय इस बात की मांग करता है कि सजा किसको मिलनी चाहिए? मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, मैंने पाप किया है। परमेश्वर की धार्मिकता इस बात की मांग करती है कि मुझे सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और सजा क्या हो? अनंत काल का नरक, जिसमें से कभी कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, वो उसके लायक हूं मैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? क्रूस पर मेरे सारे दंड को किसके ऊपर डाल दिया?
यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और जब यीशु मसीह उस क्रूस पर उस दंड को सह रहा था तो परमेश्वर अपना न्याय पूरा कर रहा था। परमेश्वर इस बात को बता रहा था सारे मानव जाति को, देखो मैं न्याय कर रहा हूं। ये जो बलिदान हो रहा है वो पापी नहीं है, वो पाप रहित है, वो निष्पाप है, परंतु वो तुम्हारे लिए बलिदान हो रहा है, तुम्हारे पापों के लिए बलिदान हो रहा है। यहां पर मैंने अपने न्याय को पूरा कर दिया है। तो पवित्र आत्मा इस बात का बोध लाता है कि परमेश्वर का न्याय क्रूस पर किया गया है। एक और बात पवित्र आत्मा इस बात का बोध लाता है कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, और वो किसके द्वारा करने वाला है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसको उसने उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया, वही एक दिन क्या करने वाला है? न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा और न्याय करेगा। इसलिए हम उस गीत को गाते हैं ना, खुल जाएंगी किताबें जिस दिन हिसाब, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू किसके हाथ में होगा? यीशु के हाथ होगा, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कलवरी का क्रूस जो है वो परमेश्वर के न्याय को बताता है, लेकिन इस बात का भी ऐलान करता है कि जो व्यक्ति उस दिन हमारे लिए बलिदान हुआ था, वही एक दिन न्यायाधीश होकर आने वाला है। तो पवित्र आत्मा इस बात का बोध लाता है कि यदि मैंने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने आप को उनके हाथों में नहीं सौंपा, तो मैं फिर आने वाले दिनों में परमेश्वर के भयानक न्याय का भागी हो जाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है? 3 बातें कौन कौन सी थी? पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, और परमेश्वर के न्याय के विषय में पवित्र आत्मा बोध लाता है, निरुत्तर कर देता है। उसके बाद उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, मैं आपके सामने पापी हूं, मैं आपकी धार्मिकता के अनुसार नरक के लायक हूं। प्रभु आपके ऊपर मेरे सारे पापों का दंड डाल दिया गया है, आपके ऊपर न्याय चुकाया गया है। यदि मैं आपको आज ग्रहण न करूं तो मेरे ऊपर न्याय आ जाएगा, है ना? तो इस बात का बोध लाता है। तो जब पवित्र आत्मा का बोध आता है तो वहां से ये सारी चीजें आरंभ होती है। फिर दूसरा, तो हम सबसे पहले हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा के द्वारा निरुत्तर किया जाना, या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा कायल किया जाना, बोध लाना। दूसरा है मन फिराव। क्या है? मन फिराना या फिर मन फिराव। उद्धार हमारे जीवन में किस तरह से होता है, इस बात को समझने के लिए हम इन शब्दों को अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा निरुत्तर किया जाना या फिर बोध लाना। दूसरा क्या है? मन फिराव। ठीक है, हमने उड़ाऊ पुत्र के बारे में अभी बात की ना। उसने क्या किया था? उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे आपकी संपत्ति का मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। और उसने वो संपत्ति ले ली और उसके बाद वो क्या किया? एक रास्ते पर चल पड़ा, गया। कौन सी दिशा में जा रहा था? पिता के पास जा रहा था, पिता से दूर जा रहा था। दूर जा रहा, जितना दूर जा सकता है वहां दूर देश गया करके लिखा है। लेकिन जब पाप का बोध हुआ, उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा। इसको कहते हैं मन फिराना। इसका मतलब इस बात को समझ लेना कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ता सही नहीं है, मुझे लौटना है। किसके पास लौटना है? परमेश्वर के पास लौटना है। तो मन फिराने का अर्थ यह है कि इस बात को समझ लेना कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो सही नहीं है, वो परमेश्वर से दूरी का रास्ता है। परमेश्वर के पास वापस लौटने के लिए निर्णय लेना। प्रेरितों 3 अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़ लें। प्रेरितों के काम 3 का 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। देखिए, जब भी सुसमाचार बांटा गया, यहां तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी किसका सुसमाचार, किस बात को की घोषणा कर रहा था?
मन फिराओ, मन फिराओ। परमेश्वर सारे मानव जाति से किस बात को कह रहा है? मन फिराओ, मन फिराने की आज्ञा देता है करके लिखा है। यूहन्ना 17:30 को पढ़ें। सॉरी, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय का 30वां पद, 17:30। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराने की क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। देखिए, परमेश्वर कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। परमेश्वर मनुष्यों से यह नहीं कह रहा कि प्लीज मन फिरा लो। नहीं, परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि मन फिरा लो। यदि तुम बचना चाहते हो तो क्या कर लो? मन फिरा लो। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना काम पूरा कर दिया है। कब किया? कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा कर दिया, उद्धार के मार्ग को खोल दिया। लेकिन यदि ये उद्धार मुझे मिलना है, आपको मिलना है, तो क्या करना है? मन फिराना बहुत जरूरी। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में हमें निरुत्तर करता है, मनुष्य से परमेश्वर क्या चाहता है कि वो क्या करे? मन फिराए, लौट आए, है ना? मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं और विश्रांति के दिन आए। 20:21 भी पढ़िए, प्रेरितों के काम 20:21। यहूदियों यूनानियों के सामने गवाह देता रहा परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। या मन फिराना, है ना? तो मन फिराना एक ऐसी बात है जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, और उसके बाद प्रेरितों को, और उसके बाद नए नियम की कलीसियाओं को जब भी सुसमाचार सुनाते थे तो वो इस बात को जरूर कहते थे, मन फिराओ, मन फिराओ और लौट आओ। ठीक है, तो हमने दो बातें देखी। उद्धार किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में आता है। पहला क्या था? हमने क्या देखा? जब पवित्र आत्मा का बोध उस व्यक्ति के अंदर होता है। दूसरी बात, मन फिराना। अब मुझे बताइए कि पवित्र आत्मा का बोध कैसे होता है? कैसे होता है? पवित्र आत्मा बोध कैसे लाता है, या फिर ये आपके जीवन में कैसे हुआ? बताइए ना सही गलत को पहचान जी। सही गलत में अंतर करना। पवित्र आत्मा बताता है, मतलब ये हमारे हृदय में ये अंगीकार आता है कि मैं पापी हूं। नहीं, वो कैसे हुआ उसका थोड़ा प्रोसेस बताइए। हाँ, सही है। कैसे होता है? वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि उद्धार कैसे आता है? हाँ, विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। सुनना मसीह के वचन से आता है। और सुनाना कब आता है? जब लोग भेजे जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। जब सुसमाचार सुनता है एक व्यक्ति, उस समय पर पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करता है। अब एक बात ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर के आत्मा का काम जब होता है, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को निरुत्तर करता है, तो वो व्यक्ति दो तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है, प्रत्युत्तर दे सकता है। या तो वो प्रभु के सामने करे कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मैं यीशु मसीह को अपना उद्धार करता होकर मानना चाहता हूं, अपने आप के हाथों में अपने आप को सौंपता हूं। दूसरा प्रत्युत्तर क्या मालूम है? वो कह सकता है कि नहीं, मुझे नहीं करना ये। हम प्रेरितों के काम के पुस्तक को पढ़ें तो हम बार बार इस बात को देख सकते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया? वचन को ग्रहण किया। वचन को क्या किया? ग्रहण किया। क्यों किया? क्योंकि जब पवित्र आत्मा ने उनके अंदर काम किया, उन्होंने मन फिराया और अपने आप को उसके अधीन किया। तो वचन है, इसलिए सुसमाचार सुनाने के लिए हम कथा कहानियों का प्रयोग नहीं करते। किसका उपयोग करते हैं? पवित्र वचन, बाइबल के जब सच्चाइयों को जब हम लोगों को बताते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। एक और बात समझनी जरूरी है कि हमारे सिर्फ बोलने से किसी का उद्धार नहीं होता है। इसलिए ध्यान से सुनिए इस बात को। इसलिए यदि प्रभु ने आपका इस्तेमाल किया किसी व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए, तो आपने उसका उद्धार नहीं किया है। किसने किया है?
परमेश्वर ने किया है। और किसके द्वारा किया है? पवित्र आत्मा के द्वारा किया है। और किसके द्वारा किया है? परमेश्वर के वचन के द्वारा किया। आप सिर्फ एक जरिया मात्र हैं। आपका उसमें इतना ही रोल है कि आपने ये संदेश उसके पास पहुंचाया, उतना ही है आपका रोल। उसके आगे किसका काम है? पवित्र आत्मा का। इसलिए जब भी सुसमाचार बांटते हैं, हमारे बातों की क्या बोलना चाहिए, प्रवीणता, हम कितने अच्छी तरह से पेश कर पाते हैं, ये सब किसी व्यक्ति के उद्धार का कारण नहीं बनता है। जब हम प्रार्थना पूर्वक, हो सकता बहुत कमजोर शब्दों में भी हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर का काम जब उस व्यक्ति के अंदर होता है तो क्या होता है? उसका उद्धार हो जाती है। ये पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए हम कभी भी क्रेडिट नहीं ले सकते, कभी श्रेय नहीं ले सकते, है ना। दूसरी बात हमने देखी, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, जब वचन सुनाया जाता है, हम कथा कहानियों को सुनाएंगे तो किसी का उद्धार नहीं होगा, है ना। आज कई लोग हैं जो सुसमाचार सुनाते नहीं है, बस कथा कहानियां सुना रहे हैं, है ना। इस संसार की चीजें सुना रहे लोगों को कि तुम्हारे जीवन में ये कर देगा प्रभु, वो कर देगा, तुम्हारे अगर कर्ज हैं तो सब माफ हो जाएंगे, परमेश्वर तुमको धन देगा। ये सब कई बातें बाइबल के अंदर नहीं लिखी है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पापी हो, पाप का दंड आने वाला है। यीशु मसीह ने दंड को सह लिया, यदि तुम विश्वास करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो दंड में जाओगे। इसलिए मन फिराओ। पवित्र आत्मा जब काम करता है वचन के द्वारा, क्या होता है? हमको मन फिराना है। जब मन फिराते हैं, उसके बाद क्या करना है? क्या करना है? रोमियो 10वां अध्याय 9 और 10 पढ़िए। रोमियो 10वां अध्याय 9 और 10। दूसरे दिन जब वे चलते हाँ, रोमियो 10 का 9 और 10। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्या कैसे होगा? जब तू अपने मुंह से अंगीकार करे और हृदय में, मन में विश्वास करे। मन में विश्वास करना है कि मेरे स्थान पर यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। इस बात को मन में विश्वास करना है, लेकिन साथ साथ में क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है प्रभु यीशु मसीह को प्रभु होकर, या ये कहना कि यीशु मसीह आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपको अपने प्रभु होकर ग्रहण कर रहा हूं। क्या लिखा है वहां पर? तेरा शायद उद्धार हो जाएगा, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? क्या लिखा बेटा? तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसका मतलब उद्धार पूर्ण रूप से गारंटी देता परमेश्वर। यदि यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार करता होके ग्रहण किया, तो प्रभु कहता है तेरा निश्चय उद्धार होगा। आज मर जाएंगे यहां पर, इस क्षण गिरकर मर जाएंगे, तो कहां जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के पास, स्वर्ग में चले जाएंगे। कौन दे रहा है गारंटी? मसीह मंडली नहीं दे रही है ना। कोई व्यक्ति नहीं दे रहा। किसकी गारंटी है मालूम है? परमेश्वर की गारंटी है। परमेश्वर इस बात का निश्चय देता अपने वचन के द्वारा। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 में पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, तो उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने क्या किया है? पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर, अब ये बहुत जरूरी है, यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूं। विश्वास कर रहा हूं बोलने से उद्धार नहीं होगा। विश्वास, कई लोग कहते हैं ना, विश्वास से तो दुनिया चलती है, दुनिया कायम है। विश्वास से नहीं बचेंगे। किससे विश्वास, किससे उद्धार पाएंगे? यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार पाएंगे। किस पर आपने विश्वास किया, किस बात पर विश्वास किया, यह निर्धारित करता है कि आपका उद्धार होगा कि नहीं होगा। तो उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है। इफिसियों 2 का 8 और पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इफिसियों 2 का 8। विश्वास के द्वारा अनुग्रह जिससे तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी और उसमें परमेश्वर का दान। हाँ, यहां पर क्या पढ़ते हैं? विश्वास से अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार
हुआ है। इसका मतलब क्या है? उद्धार कैसे होता है? विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से। ये परमेश्वर का दान है। ये हम कमाते नहीं हैं, परंतु परमेश्वर हमें मुफ्त में अपनी दया में होकर परमेश्वर हमें दे देता है, अपने अनुग्रह में हमें मुफ्त दे देता है। तो हमने 3 बातें देखी। पवित्र आत्मा के द्वारा कायल किया जाना, है ना? और ये कैसे होता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। दूसरी बात, मन फिराना, उसके प्रत्युत्तर में जब मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर किए गए कार्य पर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार हो जाता है। हम यहां पर समाप्त करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस उद्धार की महानता को कभी ना भूलें। परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया में हमें उद्धार दिया, हमें बचाया, लेकिन आप में से जितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, प्रभु को नहीं जाना है, उद्धार के लिए रास्ता कब तक खुला है हम नहीं कह सकते हैं। नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा। जहाज का दरवाजा बनाया किसने था? नूह ने बनाया, लेकिन बंद किसने किया? बंद कर दिया। उसके बाद फिर कोई खोल नहीं सकता। एक दिन अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा, उद्धार का रास्ता एक दिन बंद हो जाएगा, या तो हमारी मृत्यु के साथ या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ। आज मौका है, यदि विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे, आने वाले दंड से बच जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे।